गरीब लोग तो शुरू से पेंशन रहा है 8-60 10 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, उसका क्या करेंगे लोग? कोई महंगाई नहीं है, एक दिखावा है। तेल महंगा है, इतनी कमाई नहीं है इंसानों की, इस तरीके से तेल महंगा हो रहा है। 10 रुपए किलो टमाटर सब्जियों में बेचा करते थे, आज बताओ 40 है, 80 भी हो जाते हैं कभी कभी। महंगाई के बारे में हमको तो साहब 74 साल की मेरी उम्र है, लेकिन 1 रुपए की भी सरकारी मदद नहीं है, ना राशन मिलता है, और जबकि बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, किसी को कुछ है, लेकिन मुझे 1 रुपए की भी मदद नहीं। पुलिस तो उनके सामने पौनी बन जाती है, पुलिस से हम मदद चाहेंगे नहीं तो पुलिस की बोलती बंद हो जाती है उनके आगे। और देश का विकास यही लोग कर सकते हैं, बाकी का जो वो लोग हैं पहले के हैं क्या है, उन्होंने देश का विकास कम, अपने जिम ज्यादा बना। एक सवाल और है मेरा, अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो अंकल जी का वोट किसकी तरफ जाने वाला है? वही हम तो मोदी साहब को देंगे और किसी को देंगे नहीं। किसको आपका वोट जाने वाला है? वो तो योगी को ही जाएगा वोट तो। लेकिन कुछ बातों से मालूम पड़ता है कि आम जनता को तो सुविधा दे रही है सरकार, तो मैं वोट भाजपा को ही दूंगा। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं XMT न्यूज़। 2022 में हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं, और जो मौजूदा सरकार है उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसके जो काम हैं, उसको देखते हुए हम ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापारी वर्ग अक्सर उसमें प्रभावित होता है। तो हम व्यापारी वर्ग से कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनका रुख क्या है, वो क्या कहते हैं, कितने खुश हैं वो मौजूदा सरकार से, और क्या कुछ उनके दिमाग में है कि उसको चेंज करना है या फिर किसको नया मौका देना है। हम बात करेंगे यहाँ पर अर्जुन नगर स्थित कुछ व्यापारी वर्ग हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। सर, आपका नाम? प्रमोद अग्रवाल जी। अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मौजूदा सरकार के, और अभी हाल ही में 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, तो उसमें आप किसको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट CM की कुर्सी में, या फिर नेक्स्ट सरकार किसकी देखना चाहेंगे? हम तो CM जो आज की टाइम में प्रेजेंट है उसी को देखना चाहेंगे जी। वो कैसे भी हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी ये चीज़ है। मतलब ये जो पार्टी है अपने नाम लेके मतलब अपने देश के लिए काम कर, और हम लोग उसी को ज़्यादा बिलोंग करते हैं जो पार्टी देश के लिए जी। वो ठीक है, व्यापारी को वर्ग के ऊपर थोड़ा कठिनाई आ रही है, सब चीज़ आ रही है, वो सब चलता है, लेकिन हम लोगों के लिए हम सबसे पहले अपना देश को आगे बढ़ते हैं, और देश के लिए सबसे पहले इससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं। सर, जो अभी मौजूदा हालात हैं महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि मतलब महंगाई और सब चीज़ बहुत बड़ी है, लेकिन इंक्लूडिंग मिला के जो देश में उन्नति हो रही है, वो खर्चा निकल रहा है, कुछ भी निकल रहा है, कैसे निकलेगा वो सब हम लोगों के ऊपर वजन डालता है। लेकिन उसको एक तरफ किनारे रखते हुए फिर भी हम ये चाहेंगे कि देश की उन्नति होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, और देश का विकास यही लोग कर सकते हैं। बाकी का जो वो लोग हैं पहले के हैं क्या है, उन्होंने देश का विकास कम, अपने जिम ज़्यादा बना। सर, आप देश के विकास को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट है या एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही की घटना है लखनऊ में, जो लखनऊ पुलिस है उसने युवाओं को लाठी चार्ज किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने रोजगार के बारे में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, वो चीज़ गलत है। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन कहीं गलत होता है कहीं सही होता है, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में जो छवि देखी जाए, जो आज पहले की छवि में और आज की छवि में बहुत फर्क है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा देश विकास हो, सब कुछ हो। कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, सब बात है, लेकिन इंक्लूडिंग मिला के हमारा यही है कि यूपी के अंदर और बीजेपी की सरकार है, और इंडिया के अंदर भी बीजेपी की सरकार। मतलब आप, अगर हम ये समझें कि आप बीजेपी को फुल सपोर्ट देते हैं तो वो कहीं गलत नहीं होगा? हाँ, हम वैसे किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम इसको ही मोदी को लाइक कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में आप किस चीज़ को जज करते हैं? क्योंकि अगर हम विकास की बात करें, रिकॉर्ड जो करते हैं, आज जो देश के अंदर जो वर्ल्ड लेवल में जो इंडिया का स्थान आया है उसको रखते हुए आगे मानते हैं। आज हर जगह मतलब इंडिया की वैल्यू है, मोदी के रहते हुए हर चीज़ में। ठीक है, वजन बढ़ा है, सब चीज़ हुई है, महंगाई भी बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ी है,
लेकिन उस स्तर को थोड़ा रिएक्ट करते हुए आगे के पोजीशन में। सर अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो अभी रिसेंट एक घटना है जो अभी जेवर के एयरपोर्ट की बात हुई थी। जेवर के एयरपोर्ट की एक पिक्चर जारी की गई थी कि जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा वो उसकी इमेज कुछ ऐसी रहेगी, लेकिन बाद में जब वो ओपन हुआ तो वो जो इमेज जारी की गई थी वो चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट की थी। तो उससे तो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे छवि और ज़्यादा ख़राब हो गई अच्छी होने के बजाय। उसके बारे में फिर क्या कहेंगे आप? इस मामले में मुझे नॉलेज कम है, ज़्यादा मेरे को इसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कुछ हो सकती है घटना वैसे भी, लेकिन मैं इंक्लूडिंग मिला के मेरी जो अपनी सोच है वो भी है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंडिया का नाम बहुत हाई लेवल पे है, पहले इतना नहीं था बस। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। हो सकता ये एक्चुअली व्यू आपका पर्सनल है, पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, एक तो मैंने अभी जो घटना बताई जेवर एयरपोर्ट वाली, वो बीजिंग की इमेज यूज़ की, बीजिंग एयरपोर्ट की, उससे इमेज ख़राब हो गई ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरा इससे पहले एक घटना और हुई थी कि मोदी जी की टाइम्स ऑफ न्यूयॉर्क ने तारीफ़ की है कि दुनिया का अच्छा नेता बताया गया था, और बाद में फिर ये मालूम चला था कि वो न्यूज़ भी फेक थी। वो एक IT सेल के थ्रू एडिटेड कुछ प्रोडक्ट था जिसको मार्केट किया गया। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी है, फिर अगर आप ऐसा लगता है आपको कि इंटरनेशनल लेवल पे इमेज बन रही है, तो मैं थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। एक्चुअली में वो बन रही है, बिगड़ रही है और ज़्यादा हमारी जो इमेज है आप लोगों की निगाह में बिगड़ रही हो, लेकिन मेरा जितना अपना कैलकुलेट है, जितना मैंने अपना न्यूज़ में और उसके आधार पर देखता हूँ, जितना GDP से लेके हर चीज़ से, मुझे तो इंडिया की छवि ज़्यादा नजर आई हर चीज़ में। अपने आज के कोरोना को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, चाइना को उसने हर जगह बीट रखा है। जो चाइना आगे बढ़ना चाह रही थी हर चीज़ में, उसको बिलोंग रखा है। बाकी अपनी अपनी समझ है कौन क्या है क्या नहीं, इस में तो अपना है। वैसे नई युवा के हिसाब से बेटे से भी बात कर सकते हो, पूछ सकते हो उसकी क्या ओपिनियन है। अभी हमने बात की व्यापारी वर्ग से, व्यापारी वर्ग के एक सदस्य से। अब हम बात करेंगे छोटे व्यापारी से, सब्जी मंडी वालों से, ठेली वालों से। उनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, और महंगाई का क्या स्तर है, महंगाई है भी या नहीं भी। जो आम नागरिक है उसके स्तर से महंगाई का क्या परिभाषा है। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है एक अंकल जी, उनसे हम बात करेंगे। जी अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम केशव प्रसाद। जी, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में तो ये तो शुरू से चली आ रही है, तो गरीब लोग ही तबका लोग परेशान रहते हैं। बाकी जो बड़े बड़े लोग ईमान खराब कर चुके हैं, इसलिए गरीब लोग परेशान रहते हैं। नहीं, अभी जो हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़े, सरसों के तेल के दाम बढ़े, है ना, ये आप जो टमाटर बेच रहे हैं इसके भी दाम बढ़े, है ना, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं सारे ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हुआ, आवागमन जो होता है सब्जियों का या अन्य उत्पादों का, वो सब कुछ महंगा हुआ। उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? उसके बारे में देखिए भाई साहब, आवागमन तो कभी खत्म नहीं होता है। जो माल व्यापार कम आता है, महंगाई होती है, तो जैसे माल कम आता है तो महंगा हो जाता है, ज़्यादा आएगा तो महंगा हो जाता है। व्यापार है, आवागमन तो होता रहेगा, ज़रूरत है, ज़रूरत तो पूरी की जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि जो काम पहले हमारे 5 रुपये में हो रहा था, एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर जो काम हमारा पहले 5 रुपये में हो रहा था, अब वही काम 10 रुपये में हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जेब पर तो असर पड़ ही रहा है, आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है, तो उसको महंगाई में ही देखा जाएगा। कहाँ पड़ रहा है? गरीब लोग तो शुरू से परेशान रहा है। 8-60 हज़ार 10-10 1-1 लाख का तनख्वाह मिल रही है, उसमें क्या करेंगे लोग? बड़े लोग जो है बेईमानी कर रहे हैं, तो छोटे लोगों पर तो असर पड़ता ही है। नहीं, अभी हम एक्चुअली बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, 60,000 की तनख्वाह वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जो सुबह निकलता है और शाम को 300-400 रुपये लेकर अपने घर में घुसता है। वो अपनी ज़िंदगी को कैसे निकालेगा, कैसे अपनी गुजर बसर करेगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए साहब, शुरू से ये कहावत है कि गरीब लोग हमेशा परेशान रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, मेरा सवाल ये है कि महंगाई है या नहीं है आपके स्तर से? कोई महंगाई नहीं है, एक दिखावा है। अमीर लोग दिखावा कर देते हैं, उसकी आड़ में व्यापार को और बढ़ाते चले जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। अभी 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो अंकल जी का वोट किसकी तरफ जाने वाला है? वही, हम तो मोदी साहब को देंगे और किसी को देंगे नहीं। आपने देखा अंकल जी का वोट मोदी जी को जाएगा, और अंकल जी के स्तर से कोई महंगाई नहीं है। गरीब आदमी हमेशा से पिसता रहा है और आगे भी पिसता रहेगा। अब हम और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे भाई लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे।
तो आइए हमारे अगले जो भैया हैं ये आलू बेच रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? अक्को अकबर। हाँ तो क्या रेट चल रहा है आलू का? 10 रुपये किलो। तो जो अभी हम जो देख रहे हैं महंगाई है या नहीं है आपके हिसाब से? महंगाई, आलू में महंगाई है। हम और लोगों से बात करते हैं, ठीक है, और उनसे जानते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या वो कहना चाहते हैं। यहाँ पर मैम कुछ खरीदारी कर रही हैं, मैडम से बात करेंगे। मैम 2 मिनट आप बात करेंगे हमसे? जी 1 सेकंड इधर आ जाइए। जो अभी महंगाई चल रही है या बढ़ रही है, उससे आपकी किचन पर कोई असर पड़ा है? जी हाँ। क्या असर पड़ा है? उसको रख दीजिए 2 मिनट। बहुत सारा असर पड़ा है इससे। जैसे अभी इतना तेल महंगा है, इतनी कमाई नहीं है इंसानों की, इस तरीके से तेल महंगा हो रहा है, रिफाइंड महंगी हो रही है, इससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है ना घर चलाने में लेडीज़ों को। अब आदमी क्या है, आदमी तो उतना ही कमा के लेके आते हैं, और जेंट्स लेडीज़ अपना घर चलाती है, उसमें दिक्कत होती है लेडीज़ों को बहुत सारी। तो आपके हिसाब से महंगाई है? हाँ है। अच्छा, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, अंकल कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई तो जैसे पहला था वैसे अभी भी है। अंकल को क्या पता है, तेल 200 रुपये किलो है, रिफाइंड 180 रुपये किलो है। नहीं, अंकल भी सब्जी बेच रहे हैं, 40 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं महंगाई नहीं है। 10 रुपये किलो टमाटर सर्दियों में बेगा करते थे, आज बताओ 40 हैं, 80 भी हो जाते हैं कभी कभी। बताओ, और गरीब आदमी तो वो कैसे खाएगा? अब आप बताओ ना, ये तो कोई खाएगा तो नहीं। अभी जो महंगाई है इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार तो कितने भी नेता आ जाएं, कितने भी नेता चले जाएं, जिम्मेदारी तो सबकी ही थी। इसमें कोई नेता ये नहीं कहता कि भाई गरीबों के लिए ये करो। हम बताओ कौन से नेता ने गरीबों के लिए क्या किया है? कुछ किया है गरीबों के लिए आज तक? नहीं, गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं। मोदी जी ने ये कौन सा मेडिकल योजना चला रखी है, कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। अब कोई बीमार होगा जब ही तो ना। अब जब कोई हल्का बीमार होता है तो उसमें तो उनको कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, मोदी जी ने फ्री राशन भी दिलवा रहे हैं। अभी मार्च तक अनाउंसमेंट हो गया योगी जी की तरफ से भी कि फ्री राशन दिया जाएगा। हाँ, तो वो उसमें गरीबों के लिए दे रहे हैं ना। तो गरीबों के लिए दे तो रहे हैं, तो वो पैसे वाले तो अमीर ही हो गए, गरीब वाले तो गरीब ही होते जा रहे हैं। जितना हो उतना ही गरीब हो रहे हैं गरीब वाले। तो बताओ उनके लिए क्या, लेडीज़ों के लिए क्या काम रह गया? कोई काम नहीं है। पहले लेडीज़ें काम करती थी, जिसके जेंट्स नहीं है उन अपने घर के लिए अधिकार के लिए लड़ती थी। आज लेडीज़ों के लिए कोई काम नहीं है। सब लोग कहते हैं जाओ, कोई काम नहीं है। मतलब किस तरीके का आप चाह रहे हैं काम? लेडीज अब लेडीज़ हैं हर जगह का, लेडीज़ तो हर जगह काम कर सकती हैं। आप भी जानते हो, डॉक्टर किस चीज़ में नहीं कर सकती हैं लेडीज़ हैं? हॉस्पिटल में लेडीज़ कर सकती हैं, सिलाई बुनाई सब लेडीज़ कर सकती हैं। कोई भी काम लेडीज़ बिना रह सकता है, सब कर लेती हैं लेडीज़। आप कोई अभी जॉब करती हैं या फिर गृहिणी हैं? जी मैं तो घर नहीं हूँ, पर जॉब मैं करती थी, छोड़ रखा है मैंने इससे। तो ये कोरोना वगैरह की वजह से छोड़ा था या फिर कोई और रीज़न था आपका? ऐसे ही छोड़ दिया था, घर में शादी वगैरह आई थी इसलिए छोड़ दिया। मैम क्या नाम है आपका? शिव कुमारी। ओके मैम, अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप किसको आपके वोट जाने वाला है? वो तो योगी को ही जाएगा वोट तो, क्योंकि हम उस मुकाम को नहीं कह रहे हैं कि अमीरी बढ़ रही है कि गरीबी बढ़ रही है, क्या है। जो वो बॉर्डर पे डले उनके लिए जो कर रहा है वो, उनके लिए हम वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा, बॉर्डर पर जो सिपाही हैं उनके लिए अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग क्या है, उनके लिए आज है कल नहीं है। उनके लिए तो गोली छाती पे ही है। उनके तो वही सब देश प्रेमी हैं, सब अपने ही हैं। आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो इस चक्कर में इसीलिए हम बता रहे हैं कि सब अच्छा ही है। जो बॉर्डर पे डले हैं उनसे पूछो उनके घर वाले वो कैसे कैसे रह रहे हैं। आज लेडीज़ आज शादी होके गई है, कल ही विधवा हो जाती है। उसके संपर्क वो जो उन लोगों को कर रहा है उनके लिए, वो उनके लिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो क्लियर है कि आपका वोट जाना है तो बीजेपी को जाना है। महंगाई है और महंगाई की स्थिति ऐसी ही बरकरार रहने वाली है फिलहाल तो। वो तो होनी है वो तो रहनी है, चाहे कोई भी आया है वो तो होनी है, तो होनी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि पहले जब बीजेपी शासन में नहीं थी, आने की तैयारी हो रही थी, तब एक नारा चला था कि भाजपा लाओ महंगाई हटाओ, है ना। तो उसमें क्या है, महंगाई को कम करने की भी बात की गई थी। 300 साढ़े 300 रुपये सिलेंडर था, उसको कम करने की बात की गई थी। तो अभी जो सिलेंडर है उसकी कीमत क्या है? अब सिलेंडर की 900-950 रुपये किलो। जी, जो पहले जब मोदी जी नहीं आए थे तब सिलेंडर की कीमत 300-400 के करीब थी, अभी 900 रुपये है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
सर महंगाई तो बहुत ही बढ़ रही है, इसका तो कोई और चोरी नहीं है। तो महंगाई, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, महंगाई या कोई किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है या घटती है, उसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार रहती है ना, क्योंकि वही नीतियाँ बनाती है, वही उसको महंगा या सस्ता करती है। तो उसी के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये। अब सर इसके मामले में मैं आपको से क्या कहूँगा, इतना सारा सवाल तो बोल दिया। चलिए ठीक है, मैम ने अपनी राय रखी, बेबाक राय रखी। महंगाई है, महंगाई अक्सर रहती भी है, और उनका मानना ये है कि नेता चाहे कोई भी आ जाए, महंगाई कम नहीं होती। और उन्होंने अपनी राय भी सीधी सीधी दे दी कि उनका वोट बीजेपी को ही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या इच्छा है, क्या उनका रुझान है, किस तरफ उनकी वोट जाने वाला है, और क्या कुछ महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। ये आप 2 मिनट बात करेंगे? जो अभी सिचुएशन चल रही है सब्जी वगैरह को लेके, महंगाई चल रही है, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। महंगाई नहीं है अभी? सब्जी में महंगाई? अच्छा, अभी टमाटर वगैरह के रेट चल रहे थे। टमाटर 20 रुपये किलो, कहाँ महंगाई? अब कहाँ 80 रुपये किलो टमाटर रहता। अच्छा, और पेट्रोल वगैरह के लिए सब मत दो, अभी 95 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो वो गाड़ी ना चलाऊँ तो जब मैं चलावा। चलिए, भैया जी का बिल्कुल बेवक जवाब है, कोई महंगाई नहीं है, सब फालतू की अफवाहें हैं, ये कहने वाली बात है। महंगाई कुछ भी नहीं है, वो उनके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं चलाते, पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है। 5 रुपये किलो पालक बिक रहा है। तो आइए हम और लोगों से बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग महंगाई है या नहीं है। हमारे सामने एक रिक्शे वाले बाबा हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनके हिसाब से क्या चल रहा है। नमस्कार बाबा, क्या नाम आपका? गंगाराम जी? गंगाराम। अच्छा बाबा, आप अभी जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, परिस्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में हमको तो सर 74 साल की मेरी उम्र है जी। लेकिन 1 रुपए की भी सरकारी मदद नहीं है, ना राशन मिलता है, और जबकि बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है, किसी को कुछ है, लेकिन मुझे 1 रुपए की भी मदद नहीं है। अब बुढ़ापे में भी ये रिक्शे से थोड़ा अपना दवाई दूरी का करना पड़ रहा है, किसकी आस करूँ। तो योगी जी और मोदी जी ने तो जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं और फ्री में राशन भी दे रहे हैं लोगों को, तो वो आपको नहीं मिल रहा? तो टीवी पर भी देखता हूँ, सब कुछ है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। और तमाम लिखा पढ़ी कर चुका है, ऑनलाइन कर चुका है, लेकिन कोई सुनाई नहीं। अच्छा, और जो अभी जो महंगाई है वो तो आपने बताया, लेकिन जो सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, जो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हमने जो कानून व्यवस्था एकदम दृढ़ है। जो दबंग आदमी है कि नहीं, उनका ही बोलबाला है, चाहे मोदी सरकार आ जाए, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, वो कहते हैं कि सरकार हमारी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस तो उनके सामने पौनी बन जाती है, पुलिस से मदद चाहे कि नहीं, तो पुलिस की बोलती बंद हो जाती है उनके आगे। हाँ, तो आपको कोई भी सुविधा नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिली है, ना ही कोई फ्री राशन जो मिल रहा है वो नहीं मिला है? बर्बाद जरूर कर दिया हूँ मैं। दबंगों ने मेरी ज़मीन छीन ली, मेरे मकान पर कब्जा कर लिया, लेकिन मदद कोई नहीं मिली। ये हमारे साथ में गंगाराम जी हैं, उनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला, कोई ना ही उनका राशन कार्ड है, ना ही उनको फ्री का कोई राशन मिल रहा है। बतौर उनकी एक शिकायत और आई कि कुछ दबंगों ने मिलकर उनकी ज़मीन भी छीन ली है। तो क्या कुछ कानून व्यवस्था ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। एक सवाल हम और पूछेंगे गंगाराम जी से। बाबा, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, आपका वोट तो आता ही होगा, आप किसको वोट देने वाले हैं? वोट ऐसा है कि मुझे सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ बातों से मालूम पड़ता है कि आम जनता को तो सुविधा दे रही है सरकार, तो मैं वोट भाजपा को ही दूंगा। चलिए, बाबा ने भी अपना वोट क्लियर कर दिया है, बाबा वोट भाजपा को देंगे। बहरहाल जो भी स्थिति है, जूझ रहे हैं, जूझते रहेंगे, लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बाबा की नज़र में एक स्तर पर अच्छी भी है। बाबा को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन अन्य लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। बाबा इससे खुश हैं और वोट भाजपा को ही देंगे। ऐसी जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। मैं मोहित, XMT न्यूज़ से आगरा।